जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राज। तो एक व्याधि बस नर मरई ए असाध बहु व्याध और पीड़ ही संतत जीव कहूँ और कहूँ सो पीड़ ही संतत जीव कहूँ शोकम लह समाध। एक ही रोग के बस होकर के मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे? तो बोले कि नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और जो भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे रोग नहीं जाते। हम ऐसा प्रयत्न करते रहते हैं पर बार बार फिर संसार के सुलझन में पड़ जाते हैं, बार बार अपने आप को धोते रहते हैं। जैसे क्या करते हैं लोग, कीचड़ से कीचड़ को धोना। श्री राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय सिया राम। तो उससे रोग जाते नहीं, क्योंकि मन से मलिनता जाती नहीं। तो बाहर से हमें कितने भी दान करें पुण्य करें जप करें नियमों को माने धर्म को माने आचार करें, बोले बाहर से करते हैं सब, भीतर से तो हमारी जो आस्था है वो विषय भोगों पर है। श्री राम, हम संसार के विषय भोगों को चाहते हैं भीतर से, तो बाहर से तो हम बने चाहे कितने भी हम तपस्या करने का आडंबर कर लें पर भीतर से तो चाहते संसार के विषय भोगों को ही। तो हमारे ये रोग जाते नहीं इसी कारण से। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि चले गए, हाँ सवेरे बढ़िया मंगला में गए तो ऐसा लगता है आहा अब तो बिल्कुल भी हमारे अंदर कोई पाप नहीं। श्री राम जय सिया राम। पर जैसे ही आए और देखा गली में बाहर हमारे दरवाजे के बाहर जो है एक कोई किसी ने कुछ पटक दिया, श्री राम जय, और फिर हम हजारों गालियां देने लगे। बोले अभी तो मंगला में गए, कोई पाप नहीं था, कोई मलिनता नहीं थी, अब हजारों गालियां देने लगे। बोले मलिनता कहाँ से आई? बोले मलिनता गई नहीं थी श्री राम, वो द्वारकाधीश के डर के मारे थोड़ी देर के लिए उसने पाखंड कर लिया था श्री राम। तो बोले कि नहीं जाती नहीं मलिनता, इससे रोग जाते नहीं। तो यही विधि सकल जीव जग रोगी और शोक हरस भय प्रीत वियोगी। यही विधि सकल जीव जग रोगी और शोक हरस भय प्रीत वियोगी। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय और प्रीत और वियोग के दुख में और भी दुखी हो रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। इस प्रकार जगत में क्या कि यही विधि सकल जीव जब रोगी, तो सब संसार में कोई बचा हुआ नहीं है। गोपी तू बची हुई है, भगवान करे महाराज मैं कैसे बच सकूं? तो बोले कि सभी को शोक है, सभी को हर्ष है, सभी को भय है और सभी किसी न किसी की प्रीत में बावड़े हैं और सभी को किसी न किसी का वियोग है, उसके में दुखी हो रहे हैं। तो बोले कि मैंने थोड़े से मानस लोग कहे हैं श्री राम जय, ये हैं तो सबको परंतु इन्हें जान पाए वो कोई बिरले ही हैं। श्री राम जय, पहले तो जानते नहीं, दूर कहाँ से होंगे, हमें पता ही नहीं कि हमारे रोग हैं। हम तो इन्हें बड़े अपने अच्छे सुंदर स्थितियाँ समझते हैं अपनी। श्री राम जय सिया राम जय, रोग मानते ही नहीं। श्री राम जय, बोले मानस रोग कचुक में गाए और हैं सबके लख बिरले न पाए। श्री राम, बोले देखते ही नहीं, किसी को दिखते ही नहीं। और बोले जान जामे यदि कि ये रोग हैं श्री राम जय राम, तो जान जामे तो फिर तो थोड़े छींच जामे, जाने नहीं इसलिए नहीं छींचते हैं। बोले जाने ते छीजई कछु पाई जय जय राम और नाश न पावई जन परताई जय जय राम। प्राणियों के जलाने वाले ये जो रोग हैं ये जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं लोग। जब जान जाते हैं कि वास्तव में ये गुटखा मेरे लिए हानिकारक है तो उसकी ओर नहीं जाते, फिर थोड़ा कंट्रोल करते हैं अपने आप पर। श्री राम जय सिया राम जय। परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते, पर उनकी आदत चली जाए ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई सामने से आया, बोले अपने आप नहीं खरीद के खा रहे, वो सामने वाला खिला रहा, क्या करें, हाँ उसने जबरन दे दी मेरे को, मैं क्या करता, उसका मान रखना पड़ा मेरे को। श्री राम जय सिया, मान रखना पड़ा श्री राम। ऐसे ही लोग झूठा खाते हैं, बोले क्या, अरे हमारे में से नहीं खाएगा श्री राम, बोले मान रखना पड़ा उसका। श्री राम जय सिया राम। तो विषय रूप को पत्ते और उदाहरण किसका देते हैं? बोले राम जी ने और शबरी का जूठा खाया। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। जहाँ जैसे कि वो सामने वाला शबरी हो श्री राम जय, खिलाने वाला राम हो, खाने वाला राम हो श्री राम जय राम, खिलाने वाली शबरी है श्री राम। तो बोले कि उदाहरण देते समय निर्लज्जों को याद नहीं रहता कि हम किसका उदाहरण दे रहे हैं।
श्री राम जय। जो सबरी पूरे समय रामा रामा रटते रटते इसकी उमरिया बीत गई, उसका उदाहरण हम दे रहे हैं। काम के मार्ग पर सतत चलने वाले उदाहरण किसका देते हैं? बोले सबरी का। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो बोले कि यही मेरे सकल जीव जग रोगी और शोक हरस वह प्रीत वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए और हैं सब केलक बिरले न पाई, और जाने ते छीनई कछु पाई और नाश न पावे जन पर ताई, और विषय को पथ्य पाए अंकुरे और मुनिहु हृदय का नर बापुरे। जैसे ही पुनः विषय रूप, अभी बताने सामने से आ जावे तो फिर क्या करें, बिगड़ जाता है मन। बोले विषय रूप को पथ्य पा करके वे मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। श्री राम जय सिया राम। अरे राम कृपा नासै सब रोगा, जय जय राम, और जो यही भांते बने संजोगा, जय जय राम। राम कृपा नासै सब रोगा, जय जय राम, और जो यही भांत बने संजोगा, जय जय राम। यदि भगवान राम जी की कृपा हो जावे, भगवान की कृपा हो जावे और इस प्रकार का संयोग बन जावे कि भगवान जबरन बिठा ही रहे में कि मेरे से दूर कहाँ जावे गोपी, मेरे गुणगान गा, तो जबरदस्ती बिठा ले में, बड़े बड़ों की नहीं चल पावे। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमें टोपी पहनाने वाले खुद टोपी पहन करके बैठ जाए। श्री राम जय, हमें टोपी की आवश्यकता नहीं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले हमें टोपी की आवश्यकता थोड़ी ही है। जब भगवान का वरद हस्त राम जी का, जानकी मैया का वरद हस्त हनुमान जी के सर पर हो जाता, टोपी की क्या आवश्यकता है? श्री राम जय राम। मुकुट की क्या आवश्यकता है? श्री राम जय राम। मुकुट टोपी इनकी आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय। भगवान की कृपा ही हमारी टोपी है, वही मुकुट है। श्री राम जय राम। तो बोले कि भगवान की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए, फिर किसी काम क्रोध लोभ किसी की नहीं चले। श्री राम जय। बोले सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। इस बात पर विश्वास हो कि नंगे उगारे रह करके भी ऋषि मुनि श्री राम जंगल में रह करके भी और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। संसार के लोग विषय भोग करके और हमेशा रोते पीटते ही रहते हैं और वो हमेशा आनंद में रहते हैं। इस बात पर विश्वास हुए तो विश्वास होना चाहिए इस बात पर। जब विषयों की आशा नहीं करें, जब इस बात पर विश्वास हो जाता है तो फिर नहीं मिला कोई विषय हमें नहीं चाहिए। श्री राम जय। नहीं मिले की भी बात नहीं, सामने हो तब भी नहीं चाहिए। श्री राम जय, नहीं चाहिए। श्री राम जय। जिसको प्राप्त करने से और हम अपने पतन के मार्ग पर चले जाएं और बढ़िया सन्मार्ग पर चल रहे हैं अच्छे और उस पर से हट जाएं, ये ऐसा मत समझना। भगवान कहते हैं गोपी के जबरन मेरी कृपा हो जावे और मेरी कृपा को अगर तू ये समझे कि नहीं ये तो सहज में ही प्राप्त हो गई और जो चाहे वो कर ले फिर। श्री राम, तो ऐसा मत समझना फिर मैं बड़ा कठोर हूँ, अभी बताया नहीं कोड़ा मेरे हाथ में। फिर तो बोले कि राम भगवान की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जावे तो ये सब रोग नष्ट हो जावे। तो इसलिए बद परहेजी मत कर देना गोपी। तो इसलिए सबके लिए भगवान कहते हैं कि सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो। विश्वास कर लेना उन्होंने जीवन कैसे जिया था, परहेज से जिया था कि बद परहेजी से जिया था। साधु संतों के जीवन, गुरुओं के जीवन, आचार्यों के जीवन कैसे हैं उसको देख लेना। फिर विषयों की जब उनके स्वरूप को देख लेगी नहीं तो फिर विषयों की आशा नहीं होगी। जान जाएगी कि जो विषयों का भोग करने वाले वो कमज़ोर हैं, उनकी कोई जय जयकार नहीं करता संसार में। जय जयकार किसकी होती है? गुरु जी विठलेश जी महाराज की जय, स्वामी जी राधा चरण दास जी महाराज की जय। श्री राम, जय जयकार उन्हीं की होती है, धन वालों की कोई जय जयकार नहीं करता। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। वो अपने घर में कर लें, अपने घर में खूब बढ़िया अपने परिवार के साथ में मिलकर रंगल मंगल करके खूब जय जयकार करे, किसी ने रोका नहीं। श्री राम जय राम। पर भक्तों के हृदय पर तो भगवान और संतों का ही अधिकार होता है, उन्हीं की जय जयकार होती है संसार में। तो बोले कि उन्हीं के वचनों में विश्वास रखे और विषयों की आशा नहीं करे, यही संयम परहेज है। अरे सदगुरु वेद वचन राम कृपा नासै सब रोगा, जय जय राम, और जो यही भांत बने संजोगा, जय जय राम। सदगुरु वेद वचन विश्वासा और संयम यह ना विषय के आशा, संयम यह ना विषय के आशा। और रघुपति भगत सजीवन मुरी, जय जय राम,
अनुपान श्रद्धा मत पूरी जय जय राम। यही विध भलई सो रोग नसाई और नाही त जतन कोट नहीं जाई, नाही त जतन को। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति जो है नहीं वो संजीवनी जड़ी है। श्री राम जय राम जय सिया राम। ये किसी ने अपने आप हासिल नहीं, गोपी भगवान करे तेने अपने आप हासिल कर लिया। बोले हमारी मर्जी, हम तेरे ऊपर ये संजीवनी फिराम है कि नहीं फिराम है। नहीं तो 24 घंटे संसार के इन विषय तापों से तू झुलस जावे और बेहोश हो जावे, पर हम संजीवनी फिरा के तुझे जीवित करने में ये हमारी अपनी मर्जी है, अपनी कृपा है, तेरा इसमें कुछ नहीं है गोपी। श्री राम जय राम। तो ये भगवान के पास में है और लोग वैसे ही कन्हैया वो तो समझते हैं हमारे पास है बूटी जड़ी। बोले नहीं नहीं, उनको भ्रम है, उनके पास, तेरे पास नहीं है। श्री राम जय राम जय। ये राम कथा भी तेरे पास नहीं है, श्री हम बता रहे हैं, इसलिए इसका प्रभाव तेरे पर पड़ रहा है। श्री राम तेरे करने से नहीं हो रहा है। श्री राम जय। तो बोले कि रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है और ये भक्ति तो मेरी कृपा से प्राप्त है और श्रद्धापूर्ण बुद्धि ही अनुपात दवा के साथ लिया जाने वाला जो शहद आदि है। श्री राम जय राम जय सिया राम। और इस प्रकार संयोग हो नहीं तो श्रद्धा और अनुपान क्या है? अनुपान क्या है? श्री राम जय। बोले दवा तो है श्रद्धा। श्री राम जय राम। और दवा को जो शहद में मिलाया जाता है ना वो शहद जो है वो क्या है? श्री राम जय राम जय सिया राम जय, वो अनुपान है। श्री राम। तो इस प्रकार से दवा और अनुपान दोनों को मिलाई करके श्रद्धा और बुद्धि के अनुपात में इस प्रकार संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से नहीं जाती। श्री राम भगवान की कृपा से इससे संयोग बन जाता। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। अरे जानिए तब मन बिरुज गुसाई जय जय राम और जबूर बले विराग अधिकाई जय जय राम। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जावे। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। और ये हमें कब पता लगे? श्री राम जय। भगवान कह रहे कि हे गोसाई, काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी सुनिए, मन कब हमारा निरोग हो गया? ये मन हमेशा इन मानसिक रोगों से ग्रसित रहता है, पर कब किस क्षण हमारा मन निरोग हो जाता है? बोले जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जावे। श्री राम जय। ये मेरा नहीं है कुछ भी। श्री राम जय राम। जब मेरा नहीं है तो मुझे फिक्र भी नहीं। श्री राम जय राम। परिवार किसका? बोले संसार में सबका, सब पूरा संसार भगवान का परिवार है, मेरा नहीं। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। अरे तू ही मेरी नाप की माझी, अरे तू ही मेरी नाप की माझी, तू ही पतवार है, तेरे भरोसे मैया सारा संसार है। तो सारा संसार तेरे भरोसे, तो मेरा परिवार भी तेरी भरोसे मैया। तो बोले कि मेरा नहीं है। श्री राम जय राम जय। जब सारा संसार तेरा तो वह भी तेरा है, उसको रखना है नहीं रखना वो तेरी अपनी इच्छा है। ऐसे वैराग्य मजबूत हो जावे। श्री राम जय राम। और ये वैराग्य सत्य है। श्री राम, ये सब प्रभु का है। श्री राम जय, हमारा नहीं है। अभी हम कहे गोपी बता श्री राम, अब तू कह रहे कि बाप मेरा मैया मेरी, बोले ढूंढ के ला। श्री राम बोले नहीं। श्री राम बोले किस, कौन है बाप? बोले हम द्वारकाधीश जमुना मैया। श्री राम मुझे। तो जैसे बाप मैया भी हम हैं, ऐसे बेटा बेटी भी हम हैं। बोले प्रियतम भी हम हैं, बोले धन भी हम हैं, बोले तन भी हम हैं, मन भी हम हैं, ये सब कुछ हमारा ही स्वरूप है। श्री राम जय। ऐसे वैराग्य दृढ़ हो जावे तो उसका बल बढ़ जावे श्री राम हृदय में, तो उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे। श्री राम। फिर भगवान की ओर जाने के लिए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भूख है नहीं, लालसा है, वो बढ़ती चली जावे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जावे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। हम जितना विषयों के पीछे भागते हैं नहीं, उतना ही दुर्बल होते हैं, और जब लात मार के ठूक के छोड़ देते हैं नहीं, चाटो जिसको चाटना है, तो अब फिर बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। श्री राम। फिर बड़े बड़े पहलवान भी नकमस्तक हो जाते हैं, आँख नहीं मिला पाते हैं। श्री राम जय राम। ऐसा क्यों कहा? बोले हनुमान जी कह रहे ना कि हमारे स्वरूप का ध्यान करके बताना गोपी। श्री राम जय राम। बोले राम कथा में यदि श्री राम, अब जय सिया राम। श्री राम अपने तेज का, अपने बल का वर्णन करना पड़े नहीं, और उससे अगर सहायता मिलती हो जानकी जी की खोज में, भक्ति खोज में, तो कोई बुराई की बात नहीं, करते रहना। श्री राम जय। तो मन को
निरोग हुआ तब जानना चाहिए, हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जावे, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे, नई होती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जावे। अरे जानिए तब मन बिरज गुसाई जय जय राम, और जबूर बल विराग अधिकाई जय जय राम। सुमत छुदा बाड़ई नित नई, सुमत छुदा बाड़ई नित नई, और विषयास दूर बलता गई, विषयास दूर बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई जय जय राम, और तब रह राम भगत और छाई जय जय राम। इस प्रकार सब रोगों से छूट करके जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। श्री राम जय सिया राम, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, इस प्रकार से फिर वह मस्त हो जाता है। और शिव अज सुख सनकादिक नारद, और जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। और शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, श्री राम जय सिया राम, वो इस ज्ञान से आच्छादित रहते हैं भगवान की भक्ति से। श्री राम जी कौन? बोले शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। अरे सब कर मत खगनायक हा, और करिय राम पद, करिय राम पद पंकज नेहा, करिय राम पद पंकज नेहा। और श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सबका, भगवान शंकर का, नारद जी का, सुखदेव जी का, सभी संतों का, वेदों का यही मत है कि श्री राम जी के, भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए बस। और श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि भगवान की, राम जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। श्री राम जय राम। और सुनिए, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगामे, कछुए की पीठ कैसी होती है? चिकनी होती है नहीं, श्री राम, भले ही बाल उगामे उस पर। और बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, जो हुआ ही नहीं पैदा हुए किसी को मार डाले, श्री राम, ऐसा भी संभव हो जाए। और आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, श्री राम जय, फूल मिट्टी में खिलते हैं पर आकाश में खिल जाएं, परंतु श्री हरि से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। हाँ, अरे कमट पीठ जामई बरबारा, और बंद्या सुत बर का हुई मारा, और फूलई नव बर बहुविध फूला, और जीवन लय सुख, जीवन लय सुख हरे प्रतिकूला, जीवन लय सुख हरे प्रतिकूला। और त्रसा जाए बर मृग जल पाना, और बर जामई सस शीस बिसाना, त्रसा जाए बर मृग जल पाना, और बर जामई सस शीस बिसाना। अंधकार बर रवहि नसावे, और राम विमुख न जीव सुख पावे, अंधकार बर रवहि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को, और नीचे से भले ही मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जावे, किसी की बुझती नहीं मृग तृष्णा के जल से, वहाँ रेती रेत होती है, पर ऐसा भी हो जावे। और खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकलियाँ में, हाँ, खरगोश के सींग नहीं होते निकलियाँ। और अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर के जीव सुख नहीं पा सकता है। अरे हिमते अनल प्रगट बर होई, और विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें हो जावे, परंतु श्री राम से विमुख होकर के कोई भी सुख नहीं पा सकता है। श्री राम जय सिया राम। अरे बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को फेंटने से भले ही तेल निकल आए, बालू को मथने से, श्री राम, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, यह सिद्धांत अटल है।
अरे बार मतें घृत होए बर सिकता तेवर तेल, और बिन हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और मसकई करई बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय रामई भजई प्रवीण, अस विचार तज संशय रामई भजई प्रवीण। सियावर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री और बोले कि भले ही मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं भगवान, मच्छर को ब्रह्मा बना के बिठा दे भगवान की मर्जी, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। श्री राम जय राम, उनकी मर्जी। और ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग करके भगवान श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं। श्री राम जय सिया राम। भगवान कह रहे उदाहरण दे देना कि अरे एक छोटे से कहीं कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, नहीं श्री राम जय, उसका उसे इतना बल होता है कि बस दौड़ा छूटा वहीं जाता है। श्री राम जय। अरे किसी का संग पसंद आ जाता है नहीं तो दौड़ा छूटा वहीं जाता है। धन की बात तो बहुत दूर की, उससे बात करने में अच्छा लगता है तो वहीं जाता है। किसी का चेहरा देखना अच्छा लग जाता है तो बड़ा वहीं जाता है। श्री राम। कहीं कुछ खाने पीने की चीज़ का शौक़ लग जाता है, दौड़ा छूटा उसी दुकान पर जाता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो जब उसको इतना चस्का लग जाता है संसार की छोटी मोटी बातों का, तो सोचो भगवान का, इतने बड़े परमात्मा का जब दिव्य प्रकाश हृदय में हो जावे और उसकी कृपा प्राप्त हो जावे, तो उसकी कृपा को छोड़ के तुच्छ संसार के जो है क्या कहते हैं इसको, कांच के टुकड़ों को बटोरने के लिए कौन जाता है। अरे अपने हाथ भी फट जाए कांच बटोरने में। श्री राम जय सिया राम जय सिया, उसको बटोरने कोई नहीं जाता, फिर तू ही बटोर ले। तो अस विचार तज संशय राम ही भजई प्रवीण। श्री राम जय सिया राम। वो सब संदेह को त्याग करके फिर वो राम को ही भजते हैं। श्री राम जय, उसमें कोई संदेह रहता नहीं। श्री राम जय। जब अभी बताया नहीं, जब छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने में उसकी लगन इतनी होती है कि वो सब संदेहों को दूर करके हो जाता है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने में और उसके मन में संदेह आ जावे। श्री राम जय राम। तो ये सोचो कलयुग के जीवों की कितनी मूर्ता है कि उन्हें अपने छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ से समुद्र पार तक जाते हैं, उन्हें कोई संदेह नहीं आता कि हम लौट के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, संदेह नहीं आता। और जो भगवान का भजन गावे तो उनके मन में संदेह आवे। श्री राम गावे दूसरा और संदेह उनके मन में आवे। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। बोले भगवान के भजन गाने से क्या हो जावे। श्री राम जय। तो क्या हो जावे क्या नहीं हो जावे, तो गावे उसको पता लग जावे, तू नहीं गावे तेरे को कैसे पता लग जावे। तो बोले अस विचार तज संशय राम ही भजई प्रवीण। पहले भज तो सही राम को, जिस काम को करता है उसमें तुझे पता है कि संशय नहीं आवेगा, मैं लौट के भी आ सकता हूँ समुद्र पार से, वहाँ तो तुझे संशय नहीं है। श्री राम जय। और भगवान का भजन यहीं बैठे बैठे करने में संशय हो रहा है। श्री राम जय। तो सब आगे से अभी पहले कहा नहीं, तो वो उसको जानता ही नहीं। श्री राम। तो ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग करके भगवान श्री राम को ही भजते हैं। विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचांसी में। अरे विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचांसी में, हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरंती ते, हरिम भया नरंती ये दुस्तरम तरंती ये। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ गरुड़ जी, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है। श्री राम जय राम। और जो मनुष्य भगवान श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। श्री राम जय राम। और पार क्या कर जाते हैं, उनके करंट से सागर सूख जाते हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। राम का गुणगान, राम की जय जयकार सुन करके वो सूख जाते हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बोले कि कयउ नाथ हरि चरित अनुपा, और व्यास समास स्वमते अनुरूपा, व्यास समास सरस स्वमते अनुरूपा। और श्रुति सिद्धांत यही ओरेगारी, राम भजय सब काज बिसारी। राम भजय सब काज बिसेनाथ।
मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम बुलाए करके छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। अरे प्रभु रघुपति तज से ये काई, और मोह से सठ पर ममता जाई, मोह से सठ पर ममता जाई। और भगवान रघुनाथ जी को छोड़ करके और किसका सेवन भजन किया जाए कि जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी और ममत्व स्नेह है। श्री राम जय राम। मेरे जैसी बासन मांझने वाली गोपी से और राम कथा करवावे। श्री राम जय राम। अपने गुणगान गब्बावे, अपनी जय जयकार करवावे। श्री राम। ऐसा मालिक कहाँ मिल पावे। श्री राम जय। ऐसा को उदार जगमाई, और बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाई। संसार में ऐसा अपना भाव भी नहीं। श्री राम जय। हाँ, भगवान कह रहे डंके की चोट पर हमारी बात। श्री राम जय राम। हम जो कर सकते हैं संसार में कोई मालिक नहीं कर सकता, कोई माता पिता नहीं कर सकता जैसे हम कर सकते हैं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। कोई कर सकता है गोपी ऐसा? नहीं कर सकता कोई भी। तो बोले कि श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसका भजन किया जाए जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। श्री राम जय। नहीं तो कोई नहीं स्वीकार करता है। बोले भगवान ही अपनी शरण में लेकर के और निर्भय करके बिठाल देता है, अभय वर प्रदान कर देता है। श्री राम जय राम। तो हे नाथ, तो उसी की जय जयकार भक्त करते हैं। तो हे नाथ, आप विज्ञान स्वरूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। श्री राम जय राम। और काकभूषण जी से और काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, तुम विज्ञान, तो आपको कोई मोह नहीं। बोले तुम रघुपत तज सेय काई, और प्रभु रघुपत तज सेय काई, और मोह से सठ पर ममता जाई। और तुम विज्ञान रूप नहीं मुहा, और नाथ कीन मोह परत छुआ। हे गरुड़ जी, आप तो विज्ञान स्वरूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। बोले क्या कृपा करी महाराज? बोले पूछे हु राम कथा ते पावन, जय जय राम सुख सनकादि शंभु मन भावन, जय जय राम। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकारी और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, एक बार का भी दुर्लभ है। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय। परिवार में नहीं, अकेले बैठ के भी 10 मिनट बैठ के सत्संग करना भी दुर्लभ है। भगवान कह रहे बता दे हमारी कृपा की बात। श्री राम जय। हमारी कृपा के बिना कोई करके दिखाए दे 10 मिनट भी। श्री राम जय राम। जय सिया राम। और प्रत्यक्ष में चौड़े में श्री राम जय राम। जय सिया राम। तो बोले कि जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकारी जी और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, तो संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। श्री राम जय राम। लोग भागवत सप्ताह कराते हैं 7 दिन, उसमें भी हवा निकल जाती है। श्री राम जय राम। और श्री राम जय राम। जय सिया राम। बोले रामचरितमानस अखंड रामायण, श्री राम जय राम, उसमें बहुत साथ सामान जोड़ना पड़ता है। श्री राम बड़े साधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं। बोले मासा पारायण, नवा पारायण, हाँ नव दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ नव दुर्गा में, तो वो सब बड़े कठिन है। श्री राम जय। कितने? बोले 9 दिन 7 दिन में भी बड़े कठिन है। श्री राम जय राम। जय सिया राम। और जो क्योंकि वो दुर्लभ कैसा है कि घड़ी भर का लिए भी दुर्लभ है, 9 दिन 7 दिन तो बात बहुत दूर, पर भगवान कृपा करें नहीं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। तो श्री राम जय राम। जय सिया राम। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तो गोपी क्या कहती हैं, हम भले गोबर थापती हैं, कोई बात नहीं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। पर हम भले गोबर थापती हों, पर कृष्ण से प्रेम करने में श्री राम जय राम संसार के किसी बड़े से बड़े और ब्रह्मा से भी हम कमज़ोर नहीं हैं, उससे आगे ही हैं। श्री राम जय। भले गोबर थापती हैं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो बोले कि ये जो संसार भर में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग है नहीं, वो भी बड़ा दुर्लभ है। श्री राम जय राम। जय सिया राम।
तस पूछे राम कथा ते पावन जय जय राम सुख सनकादि सम मन भावन जय जय राम। और संत संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरे एक उबारा, निमिष दंड भरे एक उबारा। और देख गरुड़ निज हृदय बिचारी मैं रघुवीर भजन अधिकारी। गरुड़ जी अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं कौआ भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? नहीं हो श्री राम, पर उनकी कृपा तो सकुनाधम सब भांत्य पावन, सकुनाधम सब भांत्य पावन। और प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से मैं अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत में पवित्र करने वाला और प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जग प्रसिद्ध पावन कर दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो आज धन्य में धन्य ते यद्यपि सब विधहीन, आज धन्य में धन्य थे यद्यपि सब विधहीन। और निज जन जान राम मोहे संत समागम दीन, निज जन जान राम मोहे संत समागम दीन। लोग ढूंढने जाते हैं, बोले कहाँ जा रहे? कुंभ में जा रहे हैं, एक दिन तो गंगा स्नान करिए। बोले नहीं, भगवान कहते हैं नित्य हमेशा। वहाँ कुंभ में प्रयाग में भी थोड़े दिन चलेगा, यहाँ नित्य है। श्री राम जय श्री नित्य द्वारकाधीश की जय, नित्य यमुना मैया की जय, नित्य मंगलाय नित्य राजभोग है। श्री राम जय सिया राम। बोले आज धन्य में धन्य थे यद्यपि सब विधहीन और निर्जन जान राम मोहे संत समागम दीन। तो यद्यपि सब प्रकार से मैं नीच हूँ, तो अभी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे निर्जन जान करके और संत समागम दिया। श्री राम जय। ये तुलसीदास जी की रामायण लेकर के और हम बैठ गए, श्री राम जय राम। भगवान के गोपी बैठ गई नहीं, तो ये तुलसीदास जी का संत समागम श्री राम तो किसने प्रदान किया? बोले हनुमान जी महाराज की कृपा से, राम जी महाराज की कृपा से, जगत जननी जानकी मैया की कृपा से। बोले कि राम जी ने मुझे अपना निर्जन जान करके और संत समागम दिया और आपसे मेरी भेंट कराई। उसी प्रकार से गरुड़ जी से कह रहे हैं काकभूषण जी कि आपसे मेरी भेंट कराई आपने आए करके और ऐसा प्रश्न किया और इसके कारण से ऐसा संग चला महाराज। अरे नाथ जटा मत भाकेऊ और राकेऊ नहीं कछुगो, नाथ जटा मत भाकेऊ और राकेऊ नहीं कछुगोए। और चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि, काकभूषण जी कह रहे, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा और कुछ भी छिपा के नहीं रखा। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। हे नाथ, अपने बुद्धि के अनुसार यानी मुझ पर जितना भी महाराज ज्ञान था उतना वर्णन किया। श्री राम जैसा मेरी बुद्धि में आया, जैसी मुझ पर भगवान की कृपा थी वर्णन किया। पर राम जी का चरित्र पूरा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। श्री राम, मुझे भगवान के चरित्रों को वर्णन करना किसी के संभव नहीं, किसी के द्वारा संभव नहीं। बोले उनके इतने चरित्र हैं और गिनते गिनते हम उनकी लीलाओं को और अपना जीवन बिता देते हैं, पर भगवान के चरित्रों का पार पा सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है प्रभु। तो वो था समुद्र के समान है और उनकी था हम नहीं पा सकते हैं। अरे सुमरे राम के गुण गण नाना और पुण्य पुण्य हरस भूषुंडी सुजाना। महिमा निगम नेत कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, महिमा निगम नेत कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं और जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कह करके गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। श्री राम जय राम। जिन भगवान का बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है, भगवान की कृपा से वो काकभूषणी जी हर्षित होकर के उसे गा रहे हैं भगवान की कथा को। और सेवा जे पूज्य चरण रघुराई और सो पर कृपा परम मृदुलाई। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। भाई भगवान
कागभूषणी करे मेरे ऊपर, कौए के ऊपर कृपा कर दें। ये उनकी बड़ी कोमलता है और किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ न देखता हूँ। अरे हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ, किसे समझूँ। श्री राम जय राम। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, के खगेश रघुपति सम लेखऊँ, के खगेश रघुपति सम लेखऊँ। तो हे पक्षीराज, मैं रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ, किसे समझूँ, ऐसा आश्रय कौन दे सकता है। श्री राम जय राम। ऐसे तो जो है अनाथों को पालने वाले जो नाथ हैं, द्वारका नाथ, वही है प्रभु। तो सारक सिद्ध विमुक्त उदासी, अरे सारक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृत रय सन्यासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, और जोगी सूर्य सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। और तरई न बिनु से मम स्वामी, अरे तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि। और सुनिए, सारक सिद्ध, चाहे वो साधक हो कोई बहुत बड़ा, और सिद्ध हो, जीवन मुक्त हो, उदासीन हो, विरक्त हो, कवि हो, विद्वान हो, कर्म के सब रहस्यों को जानने वाला हो, ज्ञाता हो, सन्यासी हो, योगी हो, सूरवीर हो, और बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, धर्मपरायण हो, पंडित हो, विज्ञानी हो, कोई भी हो, और चाहे वो किसी भी देवता को भजता हो। श्री राम जय। पर कोई भी मेरे स्वामी श्री राम का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकता है। पर जब तरने के लिए जाता है, नहीं चाहे जीते जी चाहे मरने के बाद, तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य, उसे तारने के लिए प्रभु स्वयं आता है। बोले उसके बिना नहीं तर सकता है। श्री राम जय राम। चाहे वो जय गणेश करे, चाहे जय हनुमान करे, चाहे जय गोपाल करे, कछु भी कर ली, बोले आखिर में राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम। वो सभी रूप भगवान के राम के ही हैं। श्री राम जय राम जय। राम ही शिव बने हुए हैं, राम ही गणेश बने हुए हैं, राम ही दुर्गा बने हुए हैं, सब रूपों में राम समाये हुए हैं। श्री राम जय राम जय, सिया राम जय जय। तो जिसका नाम जन्म और बोले कि कोई भी भजन के बिना, भगवान के भजन के बिना नहीं कर सकता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जासु नाम भव वेशज, हरन घोर त्रैशूल, और सो कृपाल मोहि तोय पर सदा रहो अनुकूल, सो कृपाल मोहि तोय पर सदा रहो अनुकूल। जिसका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ यानी औसर और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। भगवान का नाम कैसा है कि जन्म मरण रूपी रोग जो है नहीं श्री राम, जो किसी प्रकार से नहीं मिटता, उसको मिटाने वाली औषधि है। और तीनों जो भयंकर पीड़ाएँ हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उनको हरने वाला है। वे कृपालु भगवान श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। और कहने लगे हैं, अरे गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम, गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। तो आज के कथाक्रम को हमने कहाँ से प्रारंभ किया? भगवान शंकर की स्तुति से किया था, और आज का पटाक्षेप भी उनकी स्तुति के साथ में करेंगे। कथा का नमामि शमीशान निर्वाणे रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं, निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिर, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागारे संसारे पारं, न तो हम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरं, मनोभूति कोटि प्रवासी स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भालु बालेन्द्र कंठे भुजंगा, स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भालु बालेन्द्र कंठे
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिश्चर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डं मजं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीं पतिं भाव कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा न यावदुमानाति पादारे बिन्दं भजन्ति लोके परेवा नराण न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिव न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगितातप्यमानं जराजन्म दुःखोगितातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामि जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। उनके चरणों में भगवान शिव शंकर और जगत जननी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। ओम सर्वमंगल मंगल या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे दुकर्णी निरंकारे ज्योतिमारी त्यों लोक फैली उजियारी श्रीललाट महाविशाला नेत्राल भुक्ति विकराला रूपमात कौरिक स्वावे जरस्करज्जन सुखपावत्म संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्ननंदीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी प्रलय काल सब नासनारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुणगामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्यामे रूप सरस्वती का तुम दसवद्र सिमरन वारा धर रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई पहाड़ कर खम्बा रक्षा कर प्रहलाद विचार हिरणा कुसुम स्वर्ग बैठायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाए श्री नारायण अंग समाये क्षीर सिंधु में कृतबलासा दया सिंधु दी जय मनासा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा तवनी जाय वकानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगलासुर श्री भैरवतारा जगतारिणी छिन्न वाले दुख निवारणी के अरिबान सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़क बराजा जाकों देख काल डर सो अस्त्र सूला जाते उठा शत्रु सूला नगर कोट में तुम्हें विराजती हूँ लोक में डंका आवाज समदान तुम मारे रक्तवीर संकर संगारे महसासुर दैत्य जय अगवार मई युकलानी रूप कराल काल को लारा सैन से तुम तई संगारा परिगार संतन पर जब जब भैसा मातम अमर परिवार वासव लोका तम में माँ सब रही का ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम सदा पूजे इंद्र नारी प्रेम भगत से जो जसगा में दुखदार दिन कटनिया में ध्यावे तुम्हें जो नर्मल लाई जन्म मरण से सो छुट जाई जोगी सुरमन कहत पकारी योग न होवन शक्ति तुम्हारी शंकराचार्य तत्कीनो काम क्रोध जी सब लीनो निर्दिन ध्यान नरो शंकर हो काहु काल नहीं सुमन शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति गई तम मन बजदायो शरणागतो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम भवानी भई प्रसन्न आज जगदम्बा धई सकते नहीं कीन बलम्बा मुको मात कष्ट दिगे तुम में कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रे मूरख में डर पावे नाश की जय महारानी सुमरो चित्त में करो कृपाए माध्याला दे करो न्याला जन्म जन्म में तपन पाऊँ तुमरो जिसमें सुना सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो गावे सबसे भोग परम देवी राज शरण जानी करो कृपा जगदम भवानी करो कृपा जगदम भवानी करो कृपा जगदम भवानी बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो